बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? द पर्सन और थिंग दैट इज़ डूइंग द एक्शन, यानी कि पर्सन या कोई भी चीज़ जो कि काम कर रही हो, काम जो करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ क्या कहा गया? द काउ ईट्स ग्रास। अब ग्रास कौन खा रहा है? काउ। तो काउ यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि काम किससे किया जा रहा है? काउ से किया जा रहा है। तो जो काम करने वाला होता है वो हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट, अब देखिए इसमें 2 वर्ड्स अंडरलाइन है, एक काउ और एक ग्रास। अब ग्रास के हमारे पास ही हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग दैट इज़ रिसीविंग द एक्शन। अब सब्जेक्ट जो है उसने जो एक्शन कर लिया, तो उस एक्शन को जो रिसीव कर रहा होता है, यानी जिस चीज़ पर वो काम किया जा रहा होता है, वो होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। यानी कि द पर्सन और थिंग दैट इज़ रिसीविंग द एक्शन, टीना प्लेज द पियानो। अब टीना इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि वो पियानो बजा रही है और काम क्या कर रही है? किस पर कर रही है? पियानो पर। तो पियानो हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो एक्टिव वॉइसेस होती हैं हमारे पास, उसमें सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट हमारे पास हमेशा जो है वो लास्ट में यूज़ होता है, क्योंकि जो काम करने वाला है वो क्या है? स्टार्ट में हम यूज़ करते हैं। जैसे द काउ ईट्स ग्रास, तो काउ क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट, और ग्रास क्या था हमारे पास? ऑब्जेक्ट, क्योंकि काम करने वाला जो हमारे पास है वो काउ है, और जिस पर काम किया जा रहा है यानी एक्शन, जो रिसीवर ऑफ एक्शन है वो क्या है? ग्रास है। अब हमारे पास कुछ सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए उसका ऑब्जेक्ट कौन सा यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई। आई के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है? मी। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, यू के लिए हमेशा जो है ऑब्जेक्ट में भी, चाहे यू जो हमारे पास सेकंड पर्सन प्लूरल में भी आता है और सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी आता है। सब्जेक्ट में भी हमारे पास यू होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी हमारे पास यू ही रहता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है हमारे पास? ही, शी, इट। तो ही किस में चेंज हो जाता है? ऑब्जेक्ट में, हिम में। शी किस में चेंज होता है? हर में। इट किस में चेंज होता है? इट में ही। इट जो है हमारे पास इट ही रहता है। फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी किस में चेंज हो जाता है हमारे पास? ऑब्जेक्ट में, अस। सेकंड पर्सन प्लूरल यू, तो उसका ऑब्जेक्ट भी क्या है हमारे पास? यू। थर्ड पर्सन प्लूरल दे, तो दे ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज हो जाता है? देम में। अब चैप्टर 4 में हमारे पास जो ग्रामर वर्क है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो अब आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन का भी पता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का भी पता है, तो इसको आप ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना आपके लिए ईजी होगा। आई मेट हिम एट दी पार्टी बट ही डिडंट रिकग्नाइज मी। आई क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है। हिम हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। हिम का सब्जेक्ट प्रोनाउन हमने क्या पढ़ा था? ही। तो हिम के बाद हमने क्या पुट किया? ही। और आई का हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? मी। तो आई के बाद लास्ट डैश में हमारे पास क्या लगा है? आई की जगह हमारे पास हमने क्या पुट किए? मी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर। यहाँ जो आपको मुनासिब लग रहा है आपने उसमें वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पुट करना है। जो फर्स्ट डैश थी हमारे पास, जिसमें हमने हिम और ही का यूज़ किया है, यहाँ पे आप जो है फीमेल जेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, आप शी और हर भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास यू शुड नॉट हैव डन दिस टू मी। वेयर कुड आई हैव गॉन एट दिस और ऑफ द नाइट? ही टुक मी विथ हिम। अब ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या था? हिम। ऑल ऑफ देम अराइव्ड ऑन टाइम।